हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 इंग्लिश के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। जो संपूर्ण किताब से जो सबके जितने भी चैप्टर हैं उनसे हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुने हैं जो आपके यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है जो पहले चैप्टर से आपने पढ़ा होगा। आपका चैप्टर क्या है? ए लेटर टू गॉड। उसी से क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। ए प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हिंदी आपको जरूर आनी चाहिए हर एक क्वेश्चन की। अब जब क्वेश्चन याद करो तो साथ में उसकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन अच्छे से तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। आपने पढ़ा होगा किसकी? लेंचो की बात कर रहे हैं, आपने लेंचो वाला पार्ट पढ़ा होगा। और लेंचो कौन था आप जानते हो कि लेंचो वाज ए फार्मर। कहाँ रहता था वो? ए टॉप ए लो हिल, ए ऊंचे पहाड़ी पर रहता था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हु वाज लेंचो, वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता? लेंचो कौन था और कहाँ रहता था? तो आप क्या लिखोगे कि लेंचो वाज अ फार्मर, ही लिव्ड इन टॉप ए लो हिल, वो एक ऊंची पहाड़ी पर रहता था। फिर देंगे तो अब आज का क्वेश्चन क्या है कि अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लेंचो, यानी लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। यानी लेंचो के अनुसार फूलों के साथ, कैसे लिखें कि विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ पके मकई के खेत, यानी राइप कॉर्न यानी पके मकई के खेत ने हमेशा ऑलवेज प्रोमिस्ड टू गेट, यानी अच्छी फसल का वादा किया है। प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फिर लिखिए दैट इज वाई ही वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट। इसलिए यानी दैट, इसलिए से क्या है? इसलिए उसे अच्छी फसल की उम्मीद नहीं थी। एक्सपेक्टिंग उम्मीद एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की उम्मीद थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसी चैप्टर से। ये भी अगला क्वेश्चन है कि हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, यानी लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, किस प्रकार लेंचो की सहायता की गई। तो देखेंगे द पोस्ट मास्टर ए जीनियस एंड काइंड हार्टेस्ट मैन रीड लेंचोस लेटर टू गॉड एंड टू मेंशन लेंचो फेथ ही राइज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड courageous and sent it to लेंचो in the name of God। यानी क्या किया? एक दयालु, देखिए द पोस्ट मास्टर, तो एक दयालु और उदार व्यक्ति, जीनियस एंड और काइंड हार्टेस्ट, यानी दयालु और उदार व्यक्ति, जिसका जो कौन था के रूप में एक पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर किसने? पोस्ट मास्टर ने भगवान को लेंचो का पत्र पढ़ा और लेंचो को के विश्वास बनाने के लिए, यानी देखिए कि मैन रीड लेंचो लेटर टू गॉड एंड मेंशन लेंचो फेथ, यानी उस पर विश्वास बनाने के लिए, रखने के लिए उसने दोस्तों जैसे कि मनी फ्रॉम, उसने अपनी कहाँ किस किस से इकट्ठी की? फ्रेंड्स यानी दोस्तों और सहकर्मियों, यानी जैसे कलेजियस या इस तरह से मनी को इकट्ठा किया और किसके लिए भेज दिया? लेंचो के लिए भेज दिया। किस पर? कि जो जुटाया और भगवान के नाम पर इसे लेंचो को भेज दिए। किसके नाम पर? भगवान के नाम पर लेंचो को इसे भेज दिए। ठीक है, आपको याद कर लेना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला ओपिनियंस। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी? देखिए अकॉर्डिंग टू मैन, देखिए कि वेल्थ ऑफ नेशन इज मंडेला ओपिनियंस, यानी कि मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इन मंडेलास ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड गेम्स बट इट्स गुड एंड हॉनेस्ट सिटीजन्स। यानी मंडेला की राय, यानी ओपिनियन, मंडेला की राय में एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति खनिज और रत्न नहीं है। क्या है? देखिए लिखा है कि ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज नॉट मिनरल्स, यानी खनिज हैं, एंड गेम्स बट इट्स गुड्स एंड हॉनेस्ट सिटीजन्स, यानी रत्न नहीं है बल्कि उसके अच्छे और ईमानदारी नागरिक, यानी देखिए बल्कि उसके अच्छे और ईमानदार थी। बट इट्स गुड्स एंड हॉनेस्ट, यानी अच्छे और ईमानदार सिटीजन्स, यानी नागरिक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 4 कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेलास ट्रू फ्रीडम्स क्या है मंडेला के अनुसार, यानी देखिए व्हाट अकॉर्डिंग टू यानी मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है, यानी ट्रू फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ादी। तो मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है, तो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मंडेलास ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ। यानी बात कर रहे हैं कि मंडेला के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी का मतलब है, यानी ट्रू फ्रीडम मीन्स आज़ादी का मतलब है कि कानूनी जीवन जीने में बाधा ना बने, यानी देखो कि कानूनन जीवन, देखिए कानूनी जीवन यानी लॉफुल लाइफ, कानूनी जीवन जीने में बाधा ना बने। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि डिस्क्राइब एनी फीलिंग्स अबाउट हैविंग ए डायरी, यानी बात कर रहे हैं कि डायरी लिखते हुए एनी की भावनाओं के बारे में बताइए। तो आंसर क्या होगा, एनी फील्स इट्स इज सिली फॉर ए 13 years old teenager to have a diary as it would seems she has many friends and other people to talk to but in really, यानी बात कर रहे हैं वो लगता है कि 13 साल की किशोरी के लिए एक डायरी होना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उससे के पास कोई दोस्त और अन्य लोग हैं, यानी देख सकते हैं कि मैनी फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, उसे लगता है कि कोई दोस्त, यानी कोई दोस्त और अन्य लोग हैं जिनसे बात की जा सकती है, कि टू टॉक टू, ठीक है, जिनसे बात की जा सकती है, लेकिन बट रियली, यानी देखिए कि लेकिन वास्तव में सी राइट्स दैट सी फील्स वेरी लोनली, यानी क्या होगा कि क्यों वह लिखती है कि वह दुनिया में बहुत अकेली महसूस करती है। देखेंगे कि सी राइट्स दैट सी फीलिंग्स वेरी लोनली, यानी दुनिया में केवल वह अपने को अकेली, यानी दे इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में वह खुद को अकेली महसूस करती है। लेकिन एंड विश हर डायरी टू बिकम हर फ्रेंड्स, यानी वह अपनी डायरी को अपनी दोस्त बनाने की कामना करती है। देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 है कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, यानी अपने पहले निबंध में एनी क्या लिखती है। ठीक है, आंसर होगा इन हर फर्स्ट ऐसे टाइटलेड ए चैटर बॉक्स एनी वेंट टू कम अप विथ कॉन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी बात कर रहे हैं कि अपने पहले निबंध में एक लिखा है, अपने पहले निबंध में एक चैटर बॉक्स शीर्षक यानी टाइटल ने एनी बातचीत की आवश्यकता को साबित करने के लिए एनी राइट टू कम अप विथ कॉन्वर्सिंग यानी बातचीत की आवश्यकता को साबित, एग्रीमेंट्स टू प्रूव क्या करना है, साबित करने के लिए, बातचीत को साबित करने के लिए तर्क प्रस्तुत करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी, ठोस तर्क प्रस्तुत करना चाहती थी। सी रोट पेज एंड argued that talking was a student's right and she would do her best to keep it under control, यानी बात कर रहे हैं कि उसने 3 पेज लिखे, देखिए कि रॉट एंड 3 पेज एंड, ठीक है, तर्क एंड 3 पेज लिखे, तर्क और तर्क दिया, ठीक है, एग्रीड तर्क दिया, दैट टॉकिंग वाज, यानी वह दिया कि बात करना एक छात्र की विशेषता थी और उसे वह नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करेगी, एंड सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इन अंडर कंट्रोल, उसे अपने नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, इस बार ये आपका 6वां क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 है वेयर इज कूर्ग, कूर्ग कहाँ है। तो आंसर होगा कूर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कूर्ग एक छोटा सा जिला कर्नाटक में स्थित है, जो लोकेट जो मिडवे, यानी मिड मतलब बीच में स्थित है, कहाँ पर,
किसके, तो बिटवीन मैसूर एंड मंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु के बीच में स्थित है, यानी कूर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, कि जो राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और वो क्यों जा रहे थे, ठीक है। तो आंसर होगा राजवीर एंड प्रांजल वेयर गोइंग टू असम, प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंडेड समर लोकेशन एंड असम, ठीक है। तो राजवीर और प्रांजल दोनों कहाँ जा रहे थे, असम जा रहे थे। तो राजवीर और प्रांजल असम जा रहे थे क्योंकि प्रांजल ने राजवीर को असम में गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है, कि व्हाट डिड बल्ली सी आउट द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी, क्या बताया कि अपनी पहली यात्रा में बल्ली ने बस की खिड़की से क्या देखा, कि व्हाट डिड बल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी, यानी अपनी पहली यात्रा में बल्ली ने बस की खिड़की से क्या देखा। तो आंसर होगा बल्ली सॉ द ग्रीन बैंक ऑफ ए कैनल विथ द प्लम trees and mountains in the background and the blue sky, क्या क्या देखा, तो उसने पृष्ठभूमि और नीले आकाश में ताड़ के पेड़ों और पहाड़ों के साथ एक नहर के हरे किनारे को देखा, यानी प्लम ट्रीज एंड माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड एंड द ब्लू स्काई देखा। ऑन द अदर साइड, यानी दूसरी तरफ, सी सा आ डीप डिच एंड ग्रीन फील्ड्स, सी सॉ अदर वेसिकल्स ए यंग काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी बात कर रहे हैं कि दूसरी तरफ उसने एक गहरी खाई और हरे भरे खेतों को देखा। उसने अन्य वाहनों को देखा कि एक युवा गाय, ये देखिए कि यंग काउ युवा गाय बस के सामने दौड़ रही है, फ्रंट ऑफ द बस। सी लेटर सा इट्स डेथ, यानी बाद में उसने उसे मृत देखा। बाद में उसने क्या देखा, उसे मृत देखा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 होगा जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कि व्हाट वाज बल्ली फेवरेट्स पास टाइम, ठीक है, यानी बल्ली का मनपसंद पास टाइम क्या था। तो होगा बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज ए स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी कि बल्ली का पसंदीदा शगल उसके घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होना था। सी डिड नॉट प्ले लाइक मोस्ट और अदर चिल्ड्रन अस देयर वेयर मेट्स ऑफ हर एज ऑन हर ट्रस्टेड, यानी बात कर रहे हैं कि यह अधिकांश उन बच्चों की तरह नहीं खेलती थी क्योंकि उसकी सड़क पर उसकी उम्र का कोई खेलने वाला नहीं था, ठीक है। देखिए क्या है, फॉर हर एज ऑन हर स्ट्रीट, ठीक है, बिल क्या कि वॉचिंग हिज स्ट्रीट ऑल्सो गेव हर मैनी अनसोल्व एक्सपीरियंस विच वेयर एक्वली इंजॉयबल है, ठीक है, यानी गली को देखने में उसे कई असामान्य अनुभव होते थे जो समान रूप से उसे सुख देते थे, यानी सुखद होते थे, ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।